अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। आज 6 सितंबर 2020 है और आज के मौजू का इंतखाब भी आज के दिन की मुनासबत से ही किया गया है। आज से 55 साल पहले 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर हमला किया था और इस प्लानिंग के साथ किया था कि शाम की चाय लाहौर जिमखाना में पिएंगे। 6 सितंबर गुजरी, 7 गुजरी, 8 गुजरी, दिन गुजरते गए, लेकिन भारतीय जर्नैलों की लाहौर में चाय पीने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। 17 दिन की जंग के बाद यूएन की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हुई और फिर चंद माह बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में रूस की मेज़बानी में पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। पाकिस्तान की तरफ से जनरल मोहम्मद अयूब खान और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने नुमाइंदगी की। चंद दिन के मुज़ाकरात के बाद मुआहदा ताशकंद तय पाया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने दस्तखत किए और अपने अपने घरों को आ गए। अयूब खान साहब जिंदा सलामत वापस आ गए, लेकिन मुआहदे के अगले रोज़ यानी 11 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री साहब की ताशकंद में ही बहुत पुरस्रार हालात में मौत हो गई और उनकी मौत आज भी पुरस्रार धुंधलकों में छुपी हुई है। भारत में कोई इसे नेचुरल डेथ समझता है और कोई इसे बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जाने वाला एक कत्ल समझता है। बहरहाल इस जंग के अख्ताम पर दोनों ममालिक में यह तासुर दिया गया कि वही इस जंग को जीते हैं। पाकिस्तान आज तक इस फतह की याद मनाता है और हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा के तौर पर मनाता है। भारत इस जंग को जीतने का दावा तो करता है, लेकिन भारत में अलबत्ता ऐसा कोई इवेंट या खसूसी दिन इस तारीख को नहीं मनाया जाता। भारत हमेशा से इस जंग और पाकिस्तान के साथ होने वाली दीगर जंगों के बारे में दावा करता है कि तमाम जंगें भारत जीता है और पाकिस्तान तमाम जंगें हारा है। ये दावा वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर भी बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। लातादाद ऐसी फिल्में भारत में बनाई गई जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंगों को मौजू बनाया गया है। ये और बात है कि वो दहाइयों से अपने अवाम की जहन साजी करने के लिए और फ़ौज से लगाव पैदा करने के लिए ऐसी सैकड़ों फिल्में बना चुके हैं जिनमें भारतीय फ़ौज को ऐसी जंगें जीतते हुए दिखाया गया है और ऐसे मन घड़त वाक़यात फिल्माए गए हैं जो कभी हुए ही नहीं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर वो फिल्में न सिर्फ सुपर हिट होती हैं बल्कि बेतहाशा बिजनेस भी करती हैं। उनको भारतीय मीडिया पर प्रमोट अलग से किया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपने शहदा के लिए एक गाना भी रिलीज़ कर दे तो पाकिस्तान में बैठे हुए सो कॉल्ड लिबरल्स को और एक ख़ास किस्म के तबके को बहुत तकलीफ़ होती है। अभी माजी करीब में ISPR के इश्तराक से एक ड्रामा बनाया गया तो उसके रिएक्शन में सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड दानिश्वरों को सस्ता भांड बनकर फीकी जुगते मारते देखा गया। असल तकलीफ़ ये थी कि फ़ौज के बारे में आवाम तक ऐसा मवाद क्यों पहुँचाया जा रहा है जिससे फ़ौज के लिए हमदर्दी पैदा हो जाए आम लोगों के दिलों में। ये गिरोह कौन है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। खैर, बात किसी और तरफ निकल गई। हम दरअसल बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंगों और उनके नताइज की। पाकिस्तान का यह दावा है कि सिवाय 71 की जंग के पाकिस्तान भारत से आज तक मैदान में कोई भी जंग नहीं हारा, जबकि भारत का यह दावा है कि पाकिस्तान आज तक होने वाली तमाम जंगें हारा है। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद चंद सो कॉल्ड दानिश्वरों का भी दावा है कि पाकिस्तान भारत से चारों जंगें हारा है। तो आज हम इस दावे का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है। इंडिया का दावा दुरुस्त है या पाकिस्तान का दावा दुरुस्त है। ये पोस्टमार्टम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा बल्कि चंद सादा तरीन दलाइल पर मबनी होगा जिसको एक आम इंसान, चाहे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो या इंडिया से, वो इन दलाइल को बाआसानी समझ सकेगा और अकली मयार पर परख सकेगा। पाकिस्तान की भारत के साथ अब तक 4 जंगें हुई हैं, एक 1948 में, एक 1965 में, एक 1971 में और चौथी बार 1999 में। हम बारी बारी चारों जंगों का एनालिसिस करते हैं। पहली जंग 1948 में हुई, कश्मीर की आज़ादी के लिए हुई। इस जंग से पहले का सारा कश्मीर भारत के कब्ज़े में था। याद रहे कि मैं कश्मीर के उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो आज आज़ाद कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर और चाइनीज़ कंट्रोल्ड इलाके यानी अक्साई चिन पर मुश्तमिल है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं हो रही। तो 1948 से पहले ये सारा इलाका भारत के कंट्रोल में था। भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। उस वक्त की कमज़ोर तरीन पाकिस्तानी फ़ौज ने कबायली पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कश्मीर का वो इलाका भारत से आज़ाद करवा लिया जिसे आज आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। UN की मुदाखलत से जंग बंद हो गई और ये इलाका आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है।
नक्शे में आप देख सकते हैं ये जो गहरे सब्ज रंग का इलाका आपको नज़र आ रहा है ये आज़ाद कश्मीर है। अब ज़रा गौर से समझिए, 1948 की जंग से पहले ये इलाका भारत के कंट्रोल में था। फिर जंग के बाद ये इलाका पाकिस्तान के पास आ गया। 13,297 मुरबा किलोमीटर का ये इलाका 1948 की जंग में पाकिस्तान ने भारत से हासिल किया और आज तक ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कोई दानिश्वर मुझे ज़रा ये समझा दे कि भारत ने जंग के नतीजे में कश्मीर का ये इलाका खो दिया और पाकिस्तान ने वो इलाका हासिल कर लिया, तो ये जंग पाकिस्तान कैसे हार गया? कोई आए और ज़रा इस बात को क्लियर करें। दूसरी जंग 1965 की जंग थी। भारत ने 6 सितंबर 1965 की रात में हमला किया, शाम की चाय लाहौर जिमखाना में पीने की मुकम्मल तैयारी के साथ। 17 दिन की जंग के बाद जंग बंदी हुई। मुख्तलिफ मुहाज़ों पर यह जंग हुई। कहीं पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और कहीं भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। जंग के वाक़यात की तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, बस ये कहूँगा कि मुख्तलिफ रेफरेंसेस में मुख्तलिफ आदाद शुमार मिलते हैं कि किस मुल्क ने दूसरे के कितने रकबे पर कब्ज़ा किया, किसका कितना फ़ौजी नुकसान हुआ। दोनों ममालिक अपनी अपनी फेवर में आने वाले आदाद शुमार को दुरुस्त मानते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मुस्तनद रिपोर्ट नहीं आ सकी जिसे झुटलाया ना जा सके दोनों ममालिक की तरफ से। दोनों ममालिक में से कोई एक भी उस रिपोर्ट को चैलेंज ना कर सके। इसलिए मोटी सी बात में हार जीत का फैसला करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि जंग हम जीते, भारत ये दावा करता है कि जंग हम जीते। सच कौन बोल रहा है, ये फैसला कैसे होगा? शायद भारतीय रिटायर्ड जर्नल मेजर जनरल गगनदीप बख्शी की ये वीडियो देखकर आपको फैसला करना थोड़ा आसान हो जाए कि 1965 की जंग में कौन जीता था। ये वीडियो ज़रा देखिए। इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ। लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश। ठीक है साहब, 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ। लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश। जी नाजरीन, जनरल बख्शी साहब फरमा रहे हैं कि 1965 की जंग में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ हुआ, मतलब दोनों में से कोई भी मुल्क जंग नहीं जीता, बल्कि जंग बराबरी पर ख़त्म हुई। जनरल बख्शी साहब ये बयान भारत में दे रहे हैं और वहाँ ये मान रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि उसने ड्रॉ किया। जाहिर है अब एक भारतीय जर्नैल भारत की आवाम के सामने ये तो नहीं कह सकता कि भारत की फ़ौज जंग हार गई थी, क्योंकि उसको भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद हलकों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है और वो ये भी जानते हैं कि शिकस्त के एतराफ़ के बाद जनरल साहब के साथ क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी और RSS के भारत में किस कदर इंतहा पसंदी पाई जाती है। अगरचे जनरल साहब खुद भी खासे इंतहा पसंद टाइप के हैं, लेकिन RSS और दीगर इंतहा पसंद हिंदुओं से वो भी डरते हैं। फिर भी ये क्रेडिट उनको बहरहाल देना पड़ेगा कि उन्होंने भारतीय अवाम के सामने आधा ही सही मगर सच बोला तो सही कि पाकिस्तान को भारत 1965 में शिकस्त नहीं दे सका था। और चले मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल के तौर पे, हम जनरल बख्शी की ड्रॉ वाली बात को अगर सच मान भी लें, फिर वो सो कॉल्ड दानिश्वर और लिबरल ज़रा सामने आ जाएं और बताएं कि दुश्मन ये मान रहा है कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई, तो वो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान 1965 की जंग हार गया था। अब ज़रा आते हैं 1971 की जंग की तरफ। तो ये वो जंग है जिसमें हमारा मुल्क दो लख्त हुआ, दो टुकड़े हुआ था और मशरिकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। ये वो जंग है जिसमें पाकिस्तान को भारत से शिकस्त हुई थी। अगरचे इस जंग में पाकिस्तान की शिकस्त के अवामिल में भारत का अपना किरदार बहुत कम और हमारे अपने करतूतों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। हमारे ताकत और इक़्तिदार के भूखे हुक्मरानों, जर्नैलों और सियासतदानों की वजह से हालात इस नहज पर पहुँचे जिसकी वजह से नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ी। हमारी ही गलत पॉलिसियों और नस्ली बुनियादों पर एक दूसरे की तज़हीक के नतीजे में मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान दूरियां बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गईं कि शदीद नफ़रत में बदल गईं। इस नफ़रत को भारत ने इस्तेमाल किया।
हमारे ही पाकिस्तानियों से लड़ाया और हमारी आपस की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर मौका गनीमत समझते हुए जंग करके पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। मुझे ये कहने में कोई झिझक या शर्म नहीं है कि इस जंग में भारत नहीं जीता, बल्कि हम हारे हैं और हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। भारत तब जीतता जब वो हमसे ओपन वॉर करता और शिकस्त देता, मगर उसने मुक्ति बाहिनी बनाकर हमारी आवाम को हमारी ही फ़ौज से लड़वाया और फिर जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान को तोड़ा। ये बात भी हकीकत है कि मुक्ति बाहिनी बनने तक पहुंचाने वाले हालात हमारे अपने ही ब्लंडर्स थे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एक मोटी सी बात में इस जंग के नतीजे को वाज़े करें तो वो ये है कि वजूहात जो भी हों, मगर इस जंग में भारत पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब हो गया था। इस जंग में भारत को अपने मकसद में फ़तह हासिल हुई थी। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान और भारत की आखिरी बड़ी जंग की तरफ, यानी 1999 का कारगिल का मार्का। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मकबूजा कश्मीर के इलाकों दरास और कारगिल सेक्टर में ये जंग हुई। इस जंग के आदाद शुमार भी आज तक गैर वाज़े हैं। गैर जानिबदार अनासिर के पास भी मुस्तनद आदाद शुमार मौजूद नहीं है। चुनाचे जो आदाद शुमार भारत और पाकिस्तान बयान करते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान क्लेम एंड इंडिया क्लेम कहकर आगे बयान कर दिया जाता है। इसलिए मुकम्मल दावे के साथ ये कहना कि इस जंग में कौन जीता या कौन हारा, ये नामुमकिन बात है। भारत का ये दावा है कि पाकिस्तान का इस जंग में बहुत जानी नुकसान हुआ और वो ये जंग हारा है। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी खातून नसीम ज़हरा साहिबा भी भारतीय दावों की तस्दीक करती नज़र आती हैं और पाकिस्तान की शिकस्त का दावा करती हैं। उन्होंने कारगिल जंग के हवाले से जंग के बाद काफ़ी मवाद इकट्ठा किया और बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ किए और उनकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि ये जंग पाकिस्तान की शिकस्त पर ख़त्म हुई थी। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का काफ़ी बाद में सामने आने वाला यह बयान भी काफ़ी मज़हका खेज़ है, जिसमें वो पाकिस्तान के 4000 फ़ौजियों की शहादत का दावा करते हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि तकरीबन तमाम तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान की तरफ से 5000 फ़ौजियों ने शमूलियत की, जबकि भारत की तरफ से तकरीबन 30,000 फ़ौजियों ने इस जंग में हिस्सा लिया। तो पाकिस्तान के 5000 फ़ौजी जो इस जंग में शामिल थे, उनमें से 4000 लोगों की शहादत का दावा एक मज़हका खेज़ दावा नहीं तो और क्या है। खैर, अब दूसरी तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ये दावा करते नज़र आते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान को फ़तह हुई। वो आज तक अपने इस दावे पर कायम है। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान जंग में रहा, वो टाइगर हिल्स और दीगर चोटियों पर काबिज़ रहा। बकौल मुशर्रफ साहब के छोटी चोटियों के अलावा जो मेन पॉइंट्स थे वो 5 थे और उन 5 अहम तरीन मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कंट्रोल था। 4 मकामात पर भारतीय फ़ौजी बुरी तरह शिकस्त खाकर भाग चुके थे और एक पर अभी भी लड़ाई उस वक्त तक भी जारी थी जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमेरिका में बैठकर अमेरिकी सदर के दबाव में आकर वहीं से फ़ोन किया और पाकिस्तानी फ़ौज को कारगिल छोड़कर वापस आने का हुक्म दिया। और इस वापसी की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के हाइट्स छोड़ने और पीछे हटने की वजह से भारतीय फ़ौज उन मकामात पर आ गई थी। अब भारतीय फ़ौज बुलंदी पर और पाकिस्तानी फ़ौजी उनके सामने थे। तब पाकिस्तानी फ़ौज का काफ़ी जानी नुकसान हुआ और इस ज़मन में मुशर्रफ साहब भारतीय खातून सहाफ़ी बरखा दत्त का हवाला देते हैं, जिन्होंने अपनी किताब में भारत के बेतहाशा जानी नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कारगिल में गले से दबोच लिया था और ये भी कहा कि भारतीय फ़ौज के लिए कारगिल में ताबूत ख़त्म हो गए थे। अब पाकिस्तान और इंडिया की इन दोनों ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से मैं फ़ैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि किसकी बात ज़्यादा मुस्तनद होगी। बस ये याद रखिएगा कि नसीम ज़हरा साहिबा ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ के बाद अपना नतीजा अख़ज़ किया था और बरखा दत्त साहिबा ने कारगिल की जंग के दौरान कारगिल के मैदान में जाकर वहाँ से रिपोर्टिंग की थी। तो वहाँ के हालात का ज़्यादा बेहतर तज्ज़िया और हकीकत से करीब तर तज्ज़िया किसका हो सकता है, ये फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिए। यहाँ मेरा भी एक सवाल ये है कि अगर कारगिल में भारत जंग जीत रहा था और पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त हो रही थी, तो भारत अमेरिका से बार बार क्यों कह रहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वो अपनी फ़ौजें वापस बुलाए। अगर भारत जंग जीत रहा था तो उसे तो पाकिस्तानी फ़ौज को वापस धकेल कर वहाँ से निकालना चाहिए था, ना कि अमेरिका से दबाव डलवाकर पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर करना चाहिए था। बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली ये चारों बड़ी जंगों की एक मुख्तसर सी सूरत हाल और उनके नताइज का एक पोस्टमार्टम आपके सामने रख दिया है।
आप फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान चारों जंगें हारा या चारों जंगें जीता, यह मुकाबला बराबरी पर रहा। इसका फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाता है। मेरा काम फैसला देना नहीं बल्कि हकायक और अपना नुक्ता नज़र आप लोगों के सामने रखना है। आप अपना फैसला लेने में और नतीजा आगाज़ करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। पाकिस्तान की भारत से आखिरी बड़ी झड़प गुज़िश्ता साल 27 फरवरी 2019 को हुई थी। भारत अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे और उसके सबूत में चंद दरख्तों और एक बेचारे कौवे की लाश के अलावा और कुछ पेश नहीं कर सका था। लेकिन उसके जवाब में भारतीय पायलट अभिनंदन को वो चाय पीते सारी दुनिया ने देखा था जो चाय 1965 में आज ही के दिन पीने का ख्वाब देखते हुए भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी। सुना है कि पाकिस्तान में चाय पीने का भारतीय ख्वाब पूरा करने के बाद भारतीय हुकूमत ने अभिनंदन को किसी बहुत बड़े फ़ौजी एजाज़ से नवाजा है। बहरहाल इंडिया ज़रा ध्यान करे, फ्रांस से राफेल ख़रीदने के लिए वो ऑर्डर बुक करवा रहा है, तो पाकिस्तान को भी कीनिया से चाय के लिए ऑर्डर बुक करवाना पड़ेगा। नाज़रीन, जल्द ही मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों और ख़ास तौर पर सहाफ़त में मौजूद ऐसे अनासर के हवाले से एक वीडियो करूँगा जो जाने अनजाने में दुश्मन के आलाकार और सहूलतकार बने हुए हैं, और कुछ तो जानबूझकर प्लान करके अपने ज़ाती मफाद और एक मखसूस तबके की खुशनुदी हासिल करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं होमवर्क कर रहा हूँ, अनकरीब ही वीडियो आप लोगों के सामने होगी बशर्ते ज़िंदगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।